आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन है और ये हमारा कोर्स कोड 8604 है B.Ed का, जिसके हम MCQs की तैयारी करें यानी क्विज़ की। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको हिदायत दे दूँ कि वर्कशॉप में ये आपके 20 मिनट का आपका क्विज़ होता है, 24 घंटे होते हैं इसको करने के, जिसके अंदर आपको ये करना होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो क्विज़ कैंसिल हो जाता है और आपके फाइनल मार्क्स में जो होते हैं 20 नंबर इसके होते हैं वो ऐड नहीं होते। इंपॉर्टेंट इसको दें। और इसके लिए मैं आपको एक टिप भी दे दूँ, ये दे दें। जैसे आप मेरे सामने एक सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं शुरू करते हैं इसी में मैं आपको एक टिप देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, ये है विच वन अमंग द फॉलोइंग phrases does not correspond to the meaning of research as a process. A. Problem solving. B. Trial and error. C. ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. डी. सिस्टमेटिक एक्टिविटी. तो बेस्ट ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है वो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये अब मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ वो ये कि ऑब्जेक्टिव और सी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो लफ्ज़ लिखा है ना, आपने सी ऑप्शन नहीं याद करनी, आपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन याद रखना है। क्योंकि होता ये है कि हमसे वर्कशॉप में रीशफलिंग हो जाती है, ABCD ये चेंज कर देते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो जो है वो सेम रहती है। तो आपने ABCD याद है, आपने स्टेटमेंट याद किया। जैसे लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जब ऊपर लिखा जैसे ए पे लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह लिखो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो आपने ऑप्शन ए को जो है मार्क करना है, ना कि सी को। क्योंकि वहाँ पे फिर लिखा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपका जो क्वेश्चन एक मार्क है वो लूज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको हिदायती और टिप था, ट्रिक था इससे पेपर के। तो आए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द सोशोग्राम टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी डैश ए vocational interests, B human relations, C प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, डी अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इसका ऑप्शन है बी यानी कि ह्यूमन रिलेशंस। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, विच वन among the following variable can be expressed in quantitative terms? A numerical aptitude, B material status, सी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, या डी प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो बेस्ट ऑप्शन है डी यानी कि प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारे पास। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये है विच वट इज़ द बेस्ट suited name for a process that does not necessitate experimental research? तो इसका बेस्ट, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है मैनिपुलेशन, बी है कंट्रोलिंग, सी है कंटेक्ट एनालिसिस, डी है ऑब्जर्वेशन। और तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए यानी कि मैनिपुलेशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए है फॉर सेटिंग द हाइपोथेसिस, बी है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, सी क्या है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी यानी कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में, ये है जी, विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ये है डिस्क्राइब रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बी क्या है फिलोसफिकल रिसर्च, सी क्या है एक्टिव रिसर्च, और डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये है ऑन व्हाट बेसिस कैन वन फॉर्मुलेट द एजम्पशंस? ए यानी कि द क्रिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, बी क्या है यूनिवर्सिटी, सी क्या है सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्टिस, डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। आगे स्टूडेंट समझने क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये है जी, एक्शन रिसर्च कैन बी अंडरस्टैंड एज डैश। ए यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, बी क्या है एन अप्लाइड रिसर्च, सी क्या है काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग कैरिड आउट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और डी के ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग
कैरिड आउट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये हाउ कैन वी इन्हेंस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हमारे ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी भी है, वो है ए बाय मेकिंग इट मोर वेरी वैलिड, बी है बाय मेकिंग इट मोर रिलायबल, सी है बाय मेकिंग इट मोर इम्पार्शियल, और डी के ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 10 पे ये विच व्हाट आर द कंडीशंस वेयर अ रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट वर्बल। तो ऑप्शन हमारे पास है ए इट इज़ न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज, बी के इट कैन बी रिसर्च, सी के इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेजिलियंस, और डी के इट कंटेन्स डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ऑप्शन हमारे पास है बी, यानी कि इट कंटेन्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये है व्हाट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो पहला हमारे पास ऑप्शन ये है सेंसस, बी के नेशनल सैंपल सर्वे, डी के डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, और डी के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए, यानी कि सेंसस है। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये है द एफ टेस्ट। ये है इट ए, हमारे पास ऑप्शन ए है इट इसेंशियली टू टेल टेस्ट, बी के इट इसेंशियली वन टेल टेस्ट, और सी के है कैन बी वन टेल एज वेल एज टू टेल डिपेंड ऑन द हाइपोथेसिस, और डी के कैन नेवर बी वन टेल टेस्ट। और बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, यानी कि कैन बी वन टेल एज वेल एज टू टेल डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये है विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो इसकी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए वो है ए, यानी कि सिस्टमेटिक सैंपल टेक्निक, बी के परपोज सैंपल टेक्निक, सी के एरिया सैंपल टेक्निक, और डी के नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए, यानी कि सिस्टमेटिकल सैंपलिंग टेक्निक। आगे हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये वन on which basis did Jane Piaget give his theory of cognitive development of humans। तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी कि इवेल्युएशन रिसर्च, बी के है जी फंडामेंटल रिसर्च, सी के अप्लाइड रिसर्च, और डी के एक्शन रिसर्च। तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये है विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ डी में वो है ए कोटा सैम्पलिंग, बी है क्लस्टर सैम्पलिंग, सी के सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और डी के स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी ए, यानी कि कोटा सैम्पलिंग। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये है ये सर्कल ग्राफ आर यूज टू शो ए, यानी कि हाउ इज वन पार्ट रिलेटेड टू द अदर पार्ट, बी के हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल, फिर सी के हाउ इज वन होल रिलेटेड टू आंसर होल, फिर है डी हाउ आर वेरियस पार्ट्स रिलेटेड टू द होल। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी, यानी कि हाउ आर वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये है आ रिसर्च प्रॉब्लम इज feasible only when a it has utility and resilience, b के it is new and address something to knowledge, फिर c के it is researchable, और डी के ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन की डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 18 पे, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो हमारे पास ऑप्शन दी हुई ए क्या है सर्वे, बी क्या है हिस्टोरिकल, बी क्या है जी ऑब्जर्वेशन, और डी क्या है फिलोसफिकल। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी, यानी कि ऑब्जर्वेशन। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19, ये है विच कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च। ए, यानी कि समवन हु इज़ अ हार्ड वर्किंग, बी पोजेसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सी हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी, और डी के पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो बेस्ट ऑप्शन होगी उनमें सी, यानी कि हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ। ये है जी हाउ इज़ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है बाय रिसर्च टाइटल, फिर है बी बाय रिसर्च ड्यूरेशन, फिर सी के बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और डी के है बाय टोटल
एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। तो बेस्ट ऑप्शन होंगे मेरे पास सी, यानी कि बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये बीएड का 8604 रिसर्च मेथडोलॉजी इन एजुकेशन एग्जाम्पल जीरो जीरो। तो गुड लक टू योर क्विज वर्कशॉप पे जब भी आपका होगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और ये वीडियो अपने मेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके और अच्छे मार्क्स अपने क्विज में ले सकें। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हम नासिर हो।